हेलो बच्चों, तो मैं आज आप लोगों के लिए साउंड का दूसरा टॉपिक लेकर के आया हूँ। तो साउंड का जो दूसरा टॉपिक है वो किस चीज पर बेस्ड है? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, पर जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। तो फील कौन करेगा? लिसनर। तो सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक साउंड का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिसनर के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड होगा एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम फील नहीं, मेजर कर सकते हैं, और जो कि लिसनर पर नहीं, सोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल क्या होगा? हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में भी पढ़ चुका है। वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, एम्पलीट्यूड है, स्पीड ऑफ वेव है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसका लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? पिच होगा, लाउडनेस होगा एंड क्वालिटी ऑफ साउंड होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पिच क्या होता है। तो पिच जो है वो एक सब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है जो कि किसी भी लिसनर को ये बताता है कि साउंड कितना सॉफ्ट है या साउंड कितना ग्रेव है। ग्रेव मतलब भारी। आप देखते होंगे जैसे एक बॉय बोलता है तो उसका जो साउंड होता है वो बहुत भारी होता है, लेकिन जब एक कोई गर्ल बोलती है तो उसका जो साउंड होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये जो ग्रेव साउंड है और ये जो सॉफ्ट साउंड है, ये एक्चुअली किस चीज का परसेप्शन है? ये एक्चुअली डिपेंड करता है पिच पे। और पिच किस चीज पर डिपेंड करता है? पिच डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे। मतलब जो पिच है वो एक सब्जेक्टिव मेजर है साउंड का, जो कि साउंड के ऑब्जेक्टिव मेजर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, पिच उतना ज्यादा, और जो साउंड होता है वो उतना श्रिल होता है। हायर द पिच, हायर द फ्रीक्वेंसी, एंड द साउंड इज सॉफ्ट और श्रिल। सिमिलरली लोअर द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी, देन द साउंड विल बी ग्रेव। अगर हम इसके डायग्राम को देखें तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये जो एक्स एक्सिस होता है ये आपका टाइम होता है और ये आपका नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है। तो देखिए कि सेम टाइम में ये ज्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है और ये सेम टाइम में कम बार वाइब्रेट कर रहा है। तो ये ज्यादा बार वाइब्रेट कर रहा है मतलब इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ये कम बार वाइब्रेट कर रहा है मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये जो साउंड होगा वो श्रिल साउंड होगा, और ये जो साउंड होगा वो कैसा साउंड होगा? ग्रेव साउंड होगा। मतलब जैसे एक बॉय बोलता है तो उसके अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है वो कम होता है, मतलब वो सेम टाइम में कम बार वाइब्रेट कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई गर्ल बोलती है तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो ज्यादा होता है, मतलब कि वो सेम टाइम में उसमें उसके वोकल कॉर्ड में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो ज्यादा बार हो रहा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ साउंड के। तो वो जो है वो है आपका इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो एक सब्जेक्टिव मेजर नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव मेजर है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्चुअल में मेजर कर सकते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो कोई भी गिवन रीजन से, जैसे मान ले रहे मेरे पास कोई ऐसा गिवन रीजन है, गिवन एरिया है और इससे साउंड पास हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट गिवन एरिया में कितना अमाउंट ऑफ साउंड पास हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब साउंड एनर्जी पासिंग per unit area in per unit time is called intensity of sound। और जो साउंड के इंटेंसिटी का यूनिट होता है वो क्या होता है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इंटेंसिटी, जैसे हम मान ले रहे हैं कि कोई पार्टिकल वाइब्रेट किया तो वो साउंड प्रोड्यूस किया, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब ऐसा वाइब्रेशन बना रहे थे, ये ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है यही एम्पलीट्यूड होता है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उसका इंटेंसिटी उतना ज्यादा, और जितना कम एम्पलीट्यूड उसका इंटेंसिटी उतना कम। जैसे मान ले रहे हैं, ये एग्जांपल है, आपको दिख रहा होगा कि इसका एम्पलीट्यूड जो है ये है। मान ले रहे हैं इसका एम्पलीट्यूड हमारा 4 मीटर है, और 4 सेंटीमीटर है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो है आपका 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों के साउंड का इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है?
2 सेंटीमीटर। तो मतलब I1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर। अब ये k क्या है, ये जो k है वो कोई है, यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन है ना, तो उस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करने के लिए हमने कोई कांस्टेंट k मान लिया है। सिमिलरली सेकेंड केस जो है वो हमारा क्या है, सेकेंड केस में हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। तो अगर ये I2 अगर हम निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा, k टाइम्स ऑफ 4 का स्क्वायर। मतलब हम दोनों साउंड के इंटेंसिटी को के रेशियो को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि I1 अपॉन I2 जो हो जाएगा वो k क्या हो जाएगा, k इंटू 4 अपॉन k इंटू 16, k कैंसिल 1/4, मतलब 1:4 उनके इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं। या इंटेंसिटी का बेसिकली हम लोग को बहुत जगहों पर हमको इंटेंसिटी का रेशियो ही फाइंड करने के लिए रहता है, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इसी पे बेस्ड होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये ऐसा प्रॉब्लम बताया। तो इंटेंसिटी जो है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो अगर जैसे मान ले रहे हैं कि आप लोगों ने देखा कि अगर अभी किसी का एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, उसको मैंने डबल कर दिया, तो जो हमारा इंटेंसिटी है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, हमारा जो इंटेंसिटी है वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आई होप इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपको समझ में आया होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एक ऑब्जेक्टिव ये है, मेजर है। तो इस पे कौन सा सब्जेक्टिव मेजर डिपेंड करता है, तो इस पे जो सब्जेक्टिव मेजर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है लाउडनेस। तो लाउडनेस एक्चुअली है क्या, कि हमको ये बताता है कि कोई साउंड कितना सॉफ्ट है और कोई साउंड कितना लाउड है, और ये जो है वो एक सब्जेक्टिव नेचर का है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड करता है। मतलब लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर डिपेंड कर रहा है, और इंटेंसिटी ऑफ साउंड आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा लाउडनेस ऑफ साउंड है वो हमारा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है, और इसका यूनिट क्या होता है, डेसिबल। यूनिट क्या होता है, डेसिबल, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट यान बेल। हम लोग यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, डेसिबल। तो यहाँ पे आपको एक बात बहुत ध्यान से समझना है कि हम जब कभी भी कोई भी हम एरिया से सराउंडेड होते हैं तो वहां पे लाउडनेस परमिटेड का एक वैल्यू होता है। जैसे मान ले रहे हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे हमारा लाउडनेस का जो परमिसिबल वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो लगभग 45 to 65 तक हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम हॉस्पिटल में भी यही हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी पार्टी में जाएं तो वहां पे लाउडनेस वैल्यू का कुछ अलग हो जाता है, कि वहां पे जो परमिसिबल वैल्यू होता है, मतलब हम मैक्सिमम कितने लाउडनेस के साउंड को अलाउ कर सकते हैं, तो वो परमिसिबल वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना क्या बोल सकते हैं उसको, पैरामीटर लॉन्च किया है, या फिर पैरामीटर को उन्होंने दिया है कि हम लोग उसी मतलब कि अगर हम किसी पार्टिकुलर बिल्डिंग में हैं, या पार्टिकुलर सोसाइटी में हैं, या पार्टिकुलर एरिया में हैं, तो वहां हम लोग कितने लाउडनेस को क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जितने भी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स है इंडिया में, वहां पे नो हॉर्न जोन है, मतलब वहां पे जो लाउडनेस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, इसीलिए उस एरिया को हम लोग क्या बनाते हैं, नो हॉर्न जोन बनाते हैं। उसी तरीके से बहुत सारा मिलिट्री एरिया भी होता है, जहां पे हम लोग बहुत सारा प्लांट ये करते हैं क्या बोलते हैं, प्लांट को उगाते हैं। और प्लांट को उगाने का एक मात्र रीजन यही है कि जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा गुड एब्जॉर्बर है, किसका, साउंड का। तो वो साउंड को, बहुत सारे साउंड को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर सकता है। एज वेल एज बहुत सारे मिलिट्री एरिया में भी क्या होता है कि जो साउंड है वहां पे, आप जैसे अगर मान ले रहे हैं कोई कार से जा रहा है, तो वो कार में गाना बजा करके नहीं जा सकता, क्योंकि वो भी जो पूरा एरिया होता है वो नो हॉर्न जोन होता है, वो मतलब कि वो गवर्नमेंट के साइड से ही परमिटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमारे लाइफ में जो लाउडनेस है वो हम लोग बहुत इससे चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो लाउडनेस जो है वो एक लिसनर पे डिपेंड करता है, ना ही कि सोर्स पे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है वो एक सब्जेक्टिव क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड होता है क्या, तो क्वालिटी ऑफ साउंड बेसिकली होता है टाइप ऑफ साउंड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टोन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टिम्बर। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिम्बर। तो एक्चुअली क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर बोलने का मतलब क्या है, तो टिम्बर बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और अगर मेरे साथ कोई बच्चा बोल रहा होता तो आप एकदम आसानी से जस्टिफाई कर लेंगे कि हाँ ये तो सर बोल रहे हैं, ये कोई और स्टूडेंट बोल रहा है। तो
क्या है कि हर इंडिविजुअल का आवाज जो है वो अलग अलग है, और उसी तरीके से अगर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जो साउंड निकल रहा है, हो सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट के साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम है, पर दोनों का जो आवाज का ये है, क्या बोलते हैं, परसेप्शन का जो फॉर्म है वो अलग है। दोनों के साउंड को हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये हारमोनियम का साउंड है, ये फ्लूट का साउंड है, और ये किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का साउंड है। तो ये एक्चुअली जो क्वालिटी ऑफ साउंड है कि वो जो अलग अलग, ये क्या बोलते हैं, इस पे डिपेंड कर रहा है, वेव फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्वालिटी ऑफ साउंड वेव फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी कोई सोर्स वाइब्रेट करता है तो वो अलग अलग वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करता है। वेव फॉर्म मतलब कि उसके वाइब्रेशन का तरीका। तो जब वो वेव फॉर्म को प्रोड्यूस करता है और उसके हिसाब से जो लिसनर होता है वो उसको फील करता है और एनालाइज करता है, और वो बता पाता है कि वो एक्चुअली जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किस चीज से प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कैसा ग्राफ है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन वेव फॉर्म। क्या बोलते हैं, साइन वेव फॉर्म। मतलब इंक्रीज डिक्रीज जो है वो चलता जाएगा। ये जो वेव फॉर्म है ये होता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ये होता है आपका ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है। तो ट्रायंगुलर वेव फॉर्म में क्या होता है, पार्टिकल जितने टाइम में ऊपर गया है उतना ही टाइम में नीचे आएगा, फिर उतना ही टाइम में ऊपर आ जाएगा, फिर सेम टाइम में क्या होगा, नीचे जाएगा। और ये जो वेव फॉर्म है ये क्या होता है, ये आपका स्क्वायर वेव फॉर्म होता है। मतलब देखिए, पहले पार्टिकल थोड़े दूर तक एक डायरेक्शन में चला, फिर वो नीचे आया, सेम वो तुरंत नीचे आया इंस्टेंटली, फिर कुछ दूर कुछ टाइम के लिए फिर आगे गया, फिर इंस्टेंटली ऊपर गया। तो ये जो वेव फॉर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव फॉर्म। और ये जो वेव फॉर्म है ये है आपका सॉ टूथ वेव फॉर्म। मतलब कि इस केस में जो पार्टिकल का भी वही होता है, जैसे पार्टिकल ऊपर गया एकदम इंस्टेंटली, फिर नीचे आएगा, फिर इंस्टेंटली थोड़ा टाइम लेते हुए फिर वो ऊपर जाएगा, फिर एकदम इंस्टेंटली क्या होगा, नीचे आएगा, फिर थोड़ा टाइम लेते हुए ऊपर जाएगा, फिर इंस्टेंटली क्या होगा, नीचे आएगा। तो ये जो वेव फॉर्म होता है ये क्या होता है, सॉ-टूथ वेव फॉर्म। इनफैक्ट आप लोग देखते होंगे जैसे हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा मशीन चल रहा होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि अलग अलग वेव फॉर्म क्या होता है, बनता है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, पियानो का जो वेव फॉर्म होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो होता है ये आपका पियानो का वेव फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो था ये हमारा क्वालिटी ऑफ साउंड था, और क्वालिटी ऑफ साउंड क्या था, वो हमको जस्टिफाई करता है या हमको आइडेंटिफाई करता है कि या डिस्टिंग्विश करता है कि एक साउंड दूसरे साउंड से कैसे अलग है। दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ साउंड। और जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो किस चीज पर बेस्ड होगा, वो होगा हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर बेस्ड, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में थम्स अप कीजिएगा। थैंक यू।